प्रातः क्लास चल रहा था 4/12/1968 8वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। तमो प्रधान मनुष्य बन जाते हैं। उन तमो प्रधान के पीछे ये मनुष्य बैठ करके क्या करेंगे? तमो प्रधान रह जाए तो बुद्धि भी है तमो प्रधान, तो फिर इनकी ऐसी बुद्धि होती है। बाबा को टोली याद आ गई। तो तुम्हारा पाप सब कट जावे और कोई उपाय है नहीं। नहीं तो कोई बतावे उपाय। अच्छा, गंगा घाट पर जन्म जन्मांतर जाते रहे हो। अरे पानी तो सभी जगह होता है ना, यही बरसात का पानी है जो सभी जगह आते हैं। तो उस पानी में स्नान करने से कभी कोई मुक्ति को थोड़ा ही पाते हैं ना, कभी भी नहीं। पानी से कभी कोई मुक्ति होती है क्या? ये समझना तो बिल्कुल ही बेसमझी है। सो भी कोई एक थोड़े ही गंगा का पानी पीते हैं या नहाते हैं या करते हैं। नहीं, पानी माना ही पानी। पानी में मतलब स्नान करो और मुक्ति हो जाए। अब ये ऐसी कोई बात हो सकती है क्या कि पानी में स्नान करने से कोई की मुक्ति हो जाए? पानी पीते हैं, पानी गंगा में आता है, नदियों में आता है। ये सब नदियां पानी पानी ही है ना। और ये गंगा का जल कोई सब जगह रखा हुआ है क्या? नहीं रखा हुआ है। अरे पानी तो विलायत में नहीं मिलता है क्या? तो यहाँ तो बहुत ही राजे वैष्णव बहुत पक्के ये अनुभव बाबा बताते हैं। वो विलायत में जाते थे ना स्टीमर में, तो स्टीमर में गंगा का पानी जाता है, उनके पास ले जाते थे और फिर जाते ही रहते। तो ऐसे भी बाबा ने राजाएं देखे हैं। गंगा के पानी का इतना बहुत महत्व रखते हैं। बाकी क्या कोई विलायत में पानी नहीं मिलता है क्या? वो भी तो पानी सागर का ही होता है। पानी तो सागर से ही निकलता है ना। 4/12/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। और स्वर्ग में तो देवताएं कहते हैं, अभी तो देवताएं नहीं है। अब नहीं है, अभी देवता बनते हो तुम।
बाबा को कहते हैं, और बाबा बच्चों को कहते हैं लकी सितारों। बरोबर सितारे कहते हैं ना, क्योंकि वो आत्मा तो जो ये स्टार्स हैं आसमान में, उनसे भी बहुत छोटी होती है ना। तो सितारे तो तुम भी हो, वो हैं आसमान के सितारे, तुम हो धरती के सितारे और चैतन्य सितारे। तो तुम पृथ्वी के सितारे हो, तुमको ऐसे कहा जाता है। उनको आसमान के सितारे कहा जाता है। कोई समय में तुमको देवता कहेंगे, उन आसमान के सितारों को देवता तो नहीं कहेंगे ना। उनको क्या, वो तो सितारे ही सितारे हैं। और तुम्हारा शास्त्रों में गाया हुआ है, जो फिर असुर है और देवता है, क्योंकि रावण राज्य और राम राज्य कंट्रास्ट तो होता है ना। अब ये बात तो सहज समझते हो अच्छी तरह से। अभी इस गवर्नमेंट को थोड़ा ही कोई मालूम है कि ये रावण कौन है और क्यों इनको रावण कहा जाता है। उनको मालूम ही नहीं है कि अनेक सेनों का राज्य है। वो तो समझते हैं प्रजातंत्र राज्य है हमारा। अब प्रजातंत्र में कोई एक का राज्य है, एक की बुद्धि चलती है क्या? तो उन गवर्नमेंट वालों को तो मालूम ही नहीं है। और वो रावण राज्य राम राज्य गाते भी हैं कि रावण राज्य में विकार होते हैं। विकार होते हैं तो वर्षा तो होता है ना। और राम राज्य में स्वर्ग की बादशाही, और उसके लिए अभी जितना याद करेंगे इतना सतो प्रधान बनते जाते हो। तो याद भी करेंगे और दैवी गुण भी धारण करेंगे और औरों को भी समझाएंगे कि भाई याद करो, दैवी गुण धारण करो। तो ऑटोमेटिकली ड्रामा तुम्हारे से ये कार्य कराएगा, जरूर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार काम कराएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे और बच्चियों प्रति। हाँ, बाबा तो सब कहेंगे रूहानी बच्चों प्रति, परंतु पहले रूह थोड़ी ही देखने में आती है, पहले तो शरीर देखने में आता है। क्योंकि शरीर तो बड़ा है ना, पीछे आत्मा बुद्धि में आती है। क्योंकि शरीर तो 5 जड़ तत्वों से बनता है, तो सारा शरीर जड़ एक तरह का यंत्र हो गया। जैसे यंत्र होता है उसमें करंट आता है, तो ये बुद्धि में बात आत्मा की पीछे आती है।
पहले शरीर देखने में आता है। तो ये जो बाप ने ज्ञान दिया है, तभी तो बुद्धि में आत्मा आती है ना। नहीं तो मनुष्यों की बुद्धि में तो आत्मा आती ही नहीं है, देह ही देखने में आता। बाक आकर बताते हैं कि तुम आत्मा हो। जिनको देह देखने में आता है उनको कहा जाता है देह अभिमानी, और जिनको आत्मा देखने में आती है उनको कहेंगे आत्मा अभिमानी। तो देह अभिमानी और आत्मा अभिमानी की बात, दोनों बातें बाबा अभी बताते हैं। क्यों बताते हैं? कारण है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि वहां भी तुम ऐसे चलते हो देह अभिमानी होकर, देह अहंकार में। नहीं, वहां भी ये जो महाराजाएं होते हैं ना, जिनको ऐसे कहेंगे श्री नारायण, तो नाम नाम पर चलता है ना, तो शरीर का नाम जरूर पड़ता है। तो इस समय में क्यों तुम बच्चों को कहते हैं कि आत्माभिमानी बनो, अपन को आत्मा समझो? क्योंकि तुमको आत्माओं के लोक में वापस जाना है, बस। और यही एक समय है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का टाइम, संगम युग, जो वापस जाने के लिए बाप को तुमको समझाना पड़ता है। समझा? हाँ, देह अभिमानी बनाने के लिए भी अभी तुमको समझाते हैं कि कब देह अभिमानी बनते हैं और कब आत्मा अभिमानी बनते हैं। नहीं तो बिगर देह के अभिमान, नाम के कामकाज कैसे चलाएंगे नाम के बगैर? तो वहां नई दुनिया में भी तो नाम रूप में तो आते हो, परंतु वहां यहां जो पवित्र बनते हो ना, तो तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो फिर वहां तुमको दुख नहीं होता है। बाकी तो नाम रूप बगैर कैसे चलेगा? यहां सिर्फ कहा जाता है कि बच्चे, अभी अपन को आत्मा समझ है, बाप को याद करो। क्योंकि फिर तो कभी भी कोई भी युग में बाप बगैर ये ज्ञान कोई देता ही नहीं है। न देवताएं देते हैं, न ऋषि मुनि देते हैं, न कोई मनुष्य मात्र, न कोई धर्म पिता है, और न ही जरूरत है न दरकार है। बाकी ये है कि नाम बगैर कोई सृष्टि चलेगी क्या? नहीं, वो तो जरूर चलेगी। लक्ष्मी नारायण, राम सीता वगैरह वगैरह, ये नाम तो सबके हैं ना। तो अभी कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो तुम पावन बन करके और फिर जा करके ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से करो प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
मीठे मीठे से किरदे बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।